Hi guys, in today's class we will proceed with our next exercise, that is exercise 10.2 and the concept of this exercise is parabola. प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सर्कल की इक्वेशंस क्या होती है, किस तरह से फाइंड किया जाता है और क्या उसमें सेंटर और रेडियस को लेकर हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करते हैं। अब आज का जो कंसेप्ट है दैट इज पैराबोला। पहले हम ये समझते हैं कि पैराबोला होता क्या है। पैराबोला होता क्या है? अब पैराबोला is a set of, a parabola is a set of all points in a plane. A parabola is a set of all points in a plane. A parabola is a set of all points in a plane which are equidistant, from a fixed line, and a fixed point, और ये जो पॉइंट होता है वो किस पर होता है? ऑन अ प्लेन। अब इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैं एक पैराबोला ड्रॉ करता हूं, से दिस इज द पैराबोला, और ये मैंने एक लाइन ले लिया, ये है आपकी फिक्स्ड लाइन, ये क्या है आपकी फिक्स्ड लाइन, और इतने डिस्टेंस पे मैं यहां पर एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम P1, और इसी के सामने मैं एक पॉइंट ले लेता हूं B1, फिर यहां मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P2, और इसी पॉइंट के सामने मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं B2। इसी तरह से यहां में एक पॉइंट ले लेते हैं P3, और इसी पॉइंट के सामने मैं यहां लाइन पर एक पॉइंट ले लेता हूं B3, और ये जो आपका ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट, ये क्या है? फिक्स पॉइंट, यानी कि F फिक्स पॉइंट यहां पर जो है इसको क्या कहते हैं? F कहते हैं। अब देखो, बाय दिस डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि P1 का ये जो पॉइंट P1 है, इसका जो F से डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? दैट इज P1F, और इस पॉइंट का इस पॉइंट B1 से जो डिस्टेंस होगा दैट इज P1B, ये इक्वल होगा। इसी तरह से ये जो पॉइंट P2 है, इसका जो इस पॉइंट F से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? P2F, और P2 का इस लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? P2B। सिमिलरली P3 का जो F से डिस्टेंस होगा वो क्या हो गया? P3F, और P3 का B3 से जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपका P3B3। ये डिस्टेंस था P1B1, ये डिस्टेंस था P2B2, और ये हो गया P3B3, ये जो डिस्टेंस है P3B3। अब डेफिनेशन ये कहती है, देखो, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। तो यहां पर जो ऑल पॉइंट्स की बात हो रही है वो क्या है? वो है P1, P2 और P3। जब हम पॉइंट्स की बात करें तो वो पॉइंट्स क्या है? P1, P2, P3, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, जिनका इस लाइन से जो डिस्टेंस है एंड अ फिक्स पॉइंट, और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इन सभी पॉइंट्स के, ये सभी पॉइंट्स में रिलेशन क्या है? इन सभी पॉइंट्स का लाइन से जो डिस्टेंस है और फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन दैट इज P1B1 एंड अ फिक्स पॉइंट दैट इज P1F, P2B2 एंड P2F, P3B3 एंड P3F। तो ये आपका होता है पैराबोला, कि एक प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और लाइन पर जो पॉइंट्स हैं उनसे जो डिस्टेंस होगा वो आपका इक्वल होगा। दिस इज पैराबोला। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज टाइप्स ऑफ पैराबोला। अगर हम टाइप्स ऑफ पैराबोला की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पैराबोला, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। देखो, जैसे कि ये मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब मैं यहां एक पैराबोला बना रहा हूं, और इस पैराबोला की जो सिमेट्री आप देख सकते हो वो किस पर है? वो एक्स एक्सिस पर है। पैराबोला कहां से पास हो रहा है? पहले तो ओरिजिन से पास हो रहा है। इसकी जो सिमेट्री वो कौन से एक्सिस पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। अगर पैराबोला की सिमेट्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसको हम क्या कहें? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y² = 4ax। इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y² = 4ax। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इस पैराबोला को क्या कहते हैं? इस पैराबोला को कहा जाता है राइटवर्ड पैराबोला। राइट साइड में है तो राइटवर्ड पैराबोला। तो राइटवर्ड पैराबोला की जो सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होती है तो इक्वल टू में एक्स आ जाएगा, और यहां आ जाएगा y² = 4ax। इसके अपोजिट आ जाओ,
इसके अपोजिट आ जाओ। अब ये जो पैराबोला है, ये जो पैराबोला इसकी जो सिमेट्री है वो कहां पर है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो इक्वल टू में जो 4ax था ये इक्वल टू में हो जाएगा -4ax, इक्वल टू में जो 4ax है ये इक्वल टू में हो जाएगा -4ax, और ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी y² इक्वल टू -4ax। और ये जो पैराबोला है आपका, इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्टवर्ड पैराबोला। इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस पर सिमेट्री लेते हो, अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस पर सिमेट्री लेते हो तो ये ऊपर की तरफ है सिमेट्री, तो ये हो गया आपका अपवर्ड पैराबोला। ये क्या हो गया आपका, अपवर्ड पैराबोला। और इसकी जो इक्वेशन है, इसकी जो सिमेट्री है पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो इक्वल टू में हो जाएगा 4ay, और ये क्या हो जाएगा आपका x²। भाई x है तो y है तो x। इसी तरह से अगर सिमेट्री में डाउनवर्ड लेता हूं, अगर मैं सिमेट्री डाउनवर्ड लेता हूं इस तरह से, अब इसकी जो सिमेट्री है वो कहां पर है, इसकी सिमेट्री है नेगेटिव y एक्सिस पर। किस पर है, ये पॉजिटिव y एक्सिस में थी, ये नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो ये जो पैराबोला होगा आपका, ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। और इसकी जो इक्वेशन है, अब देखो इसकी सिमेट्री नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो इक्वल टू में हो जाएगा -4ay, इक्वल टू में हो जाएगा -4ay, और ये हो जाएगा x²। x और y तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये 4a क्या है। नाउ से दिस इज द पैराबोला, मैं एक पैराबोला ले रहा हूं। अब ये जो पैराबोला है ये आपको देखने से समझ में आ रहा होगा, राइटवर्ड पैराबोला। और राइटवर्ड पैराबोला है तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है, सिमेट्री इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो y² इक्वल टू 4ax। अब हम बात करते हैं 4a क्या होता है। देखो इस पैराबोला की सिमेट्री अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो इसका जो फिक्स पॉइंट होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा, इसका जो फिक्स पॉइंट होगा वो किस पर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसका, इस लाइन से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, इस लाइन से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो, तो ये जो इस लाइन की टोटल लेंथ है, इस लाइन की जो टोटल लेंथ है वही 4a होती है। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम। इस लाइन को क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की जो टोटल लेंथ है, देखो एक्स एक्सिस से ऊपर कितनी होगी 2a, और एक्स एक्सिस से नीचे कितनी होगी 2a। तो टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैंने क्या कहा, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना होता है आपका 2a + 2a, ये कितना हो गया 4a। इसलिए आप देखोगे हर पैराबोला की इक्वेशन में 4a होता है। और ये क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू दिस फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट f को हम कहते हैं फोकस, इस फिक्स पॉइंट f को हम क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, ओरिजिन से ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ओरिजिन से ये जो फिक्स पॉइंट f होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो a होता है। ओरिजिन से ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसका डिस्टेंस क्या होता है, a होता है। तो इसका मतलब अगर y² इक्वल टू 4ax यानी कि राइटवर्ड पैराबोला है, तो उसका जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। तो ये डिस्टेंस अगर a है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जब हमने पैराबोला का कंसेप्ट स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने बात की थी एक तो पैराबोला की, जैसे कि ये हो गया राइटवर्ड पैराबोला, और हमने बात की थी फिक्स्ड लाइन की, ये वो फिक्स्ड लाइन है, ये वो आपकी फिक्स्ड लाइन है। इस लाइन को कहा जाता है डायरेक्ट्रिस, इस लाइन को क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिस। अब इसकी इक्वेशन कैसे जज करोगे, देखो इसकी इक्वेशन कैसे जज करोगे। अब इस पैराबोला की जो सिमेट्री है, इस पैराबोला की जो सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था y² इक्वल टू 4ax। और इस पे जो फिक्स पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, 0। अब सिंपल सी बात है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो a है। तो जितना डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट का यहां से होगा उतना ही फिक्स जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का वो भी उतना ही होगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर ये a है, बस फर्क ये है कि एक्स एक्सिस पर है और ये किस पर है, आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा ये, अगर मैं एक्सिस के हिसाब से बात करूं तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका हो जाएगा माइनस से। जितना डिस्टेंस यहां से, देखो यहां पर ये पॉइंट अगर a, 0 है तो उतने डिस्टेंस पर अगर मैं यहां जाता हूं तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये -a होगा। अगर ये पॉइंट a है
तो ओरिजिन की लेफ्ट साइड में जाओगे तो इतना डिस्टेंस अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ, ये ए है तो ये माइनस ए होगा। इसका मतलब ये जो लाइन है वो माइनस ए से पास हो रही है। इसका मतलब लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन राइटवर्ड पैराबोला के केस में क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए। तो इक्वेशन ये जो फिक्स लाइन होता है इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। और इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे जज करोगे, अगर ये a है, x एक्सिस पर और a है तो x इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह से अगर मैं लेफ्टवर्ड पैराबोला लेता हूं और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, तो लेफ्टवर्ड पैराबोला में ये जो डिस्टेंस होगा फोकस का वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो। इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा जीरो। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो देखो ए है लेकिन पॉइंट क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि लेफ्ट साइड में हो। इसी तरह से यहां पर ये जो पॉइंट है, फिर ये पॉइंट क्या होगा, अगर ये माइनस ए है पॉइंट तो ये पॉइंट क्या होगा, ये ए हो जाएगा। इन दिस केस जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर x इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ a है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कहती है x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे उसके अपोजिट करना है। अगर x पोजीशन पर माइनस है तो यहाँ x इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर x पोजीशन पर a है तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह से देखो अगर मैं अपवर्ड पैराबोला बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, अपवर्ड पैराबोला, और ये हो गया आपका फोकस पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब ये डिस्टेंस भी आपका a होगा लेकिन y एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, a। अब ये पॉइंट अगर 0, a है तो लाइन जो इतने डिस्टेंस पर आपकी नेगेटिव y एक्सिस से पास होगी। अब यहां पर अगर y पॉइंट a है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अपोजिट। अगर ये a है तो y इक्वल टू माइनस है, इसी तरह से अगर आप डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हो, क्या बनाते हो, डाउनवर्ड पैराबोला, तो इस पे जो फोकस पॉइंट है ये क्या होगा आपका, ये होगा 0, माइनस ए। तो अगर ये 0, माइनस है तो इस पे जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अब ये y पॉइंट माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल टू ए। तो सिंपल सी बात है, फिर से देखो राइटवर्ड पैराबोला में फोकस पॉइंट होता है a, 0, x पॉइंट a है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी अपोजिट x इक्वल टू माइनस ए। यहां पर आपका x पॉइंट माइनस ए है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपोजिट उसी पॉइंट पर x इक्वल टू ए। यहां पर आपका y पॉइंट ए है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसी एक्सिस पर y इक्वल टू माइनस ए। यहां पर आपका जो y पॉइंट है माइनस है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सेम एक्सिस पर, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगी, a। तो यहां तक समझ में आ गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट, और वो सभी केसेस में कितना होता है, 4a होता है। 4 तरह के पैराबोला होते हैं, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। राइटवर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्टवर्ड y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। सिमेट्री नेगेटिव x एक्सिस पर है, सिमेट्री पॉजिटिव y एक्सिस पर है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, सिमेट्री नेगेटिव y एक्सिस पर है तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। व्हाट इज 4a, 4a इज द टोटल लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, परपेंडिकुलर लाइन पासिस थ्रू द फोकस, जैसे कि ये आपके जो लाइन है ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये लेटेस्ट रेक्टम है, और यहाँ पर ये जो लाइन है इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट से, यानी कि ये जो 4 पैराबोलास होते हैं इसका मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा, जिस टेबल पर ही सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम बनाएंगे टेबल ऑफ पैराबोला, राइट। नाउ वी विल मेक अ टेबल ऑफ पैराबोला कंसेप्ट। तो देखो इसमें मैंने जो हेडिंग डाली है वो क्या क्या, केसेस। कितने केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, केस 1 फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट केस की अगर मैं फिगर बनाता हूँ, ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका फर्स्ट केस है। कौन सा पैराबोला, ये
दिस इज अ राइटवर्ड पैराबोला। फर्स्ट केस में मैं कौन सा केस ले रहा हूं, राइटवर्ड पैराबोला। फर्स्ट केस में मैं कौन सा केस ले रहा हूं, राइटवर्ड पैराबोला। अब राइटवर्ड पैराबोला, ये जो राइटवर्ड पैराबोला होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, सिमेट्री देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो इक्वेशन क्या होती है, राइटवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसका ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0 एक्स एक्सिस पर है, तो जो फोकस होगा इसका उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a,0। डायरेक्ट्रिक्स, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी ये जो फिक्स्ड लाइन होगी, अगर x इक्वल टू a पॉइंट है तो ये होगा x इक्वल टू -a, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a। वर्टेक्स सभी केसेस में आपका 0,0 रहेगा। एक्सिस में आपको ये देखना है वर्टेक्स एंड एक्सिस, वर्टेक्स एंड एक्सिस। एक्सिस में आपको देखना है कि पैराबोला की जो सिमेट्री है वो कौन सी एक्सिस पर है, यहाँ पर x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे वर्टेक्स तो हो गया 0,0 एंड एक्सिस कौन सा रहेगा, केस 1 में x एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस पर आ जाओ। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं शेप बनाता हूं तो ये आपका हो जाएगा लेफ्टवर्ड पैराबोला। ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो लेफ्टवर्ड पैराबोला की सिमेट्री होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसमें जो फोकस पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, -a,0। तो फोकस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -a,0। डायरेक्ट्रिक्स, इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये जो लाइन होगी ये -ax पर, तो ये होगी x इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a। और इसमें जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0,0। अगेन सिमेट्री तो x एक्सिस पर ही है, नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब नहीं है, सिर्फ किस एक्सिस पर है ये देखना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका x एक्सिस। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम केस थर्ड लेते हैं। तो केस थर्ड में क्या होगा, अगर मैं पैराबोला बनाता हूं तो केस थर्ड में जो आपका पैराबोला होगा कुछ इस तरह से बनेगा, और ये आके आपकी डायरेक्ट्रिक्स। इसमें जो फोकस पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट वो क्या होगा, ये होगा 0,a। तो इसकी जो ये कौन सी, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ऊपर की तरफ सिमेट्री वाई एक्सिस पर है, तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फोकस पॉइंट क्या है इसके, 0,a। वाई पॉइंट अगर a है आपका, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y पर ही होगी, लेकिन अपोजिट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो -a हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और वर्टेक्स क्या होगा, 0,0। अब इसकी सिमेट्री पॉजिटिव y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है, सिंपल सी बात है, तो एक्सिस क्या होगा, 0,0 एंड y एक्सिस। केस 3, लास्ट केस दैट इज केस 4। अब केस 4 में क्या होगा, यही जो अपवर्ड पैराबोला इसको डाउनवर्ड कर दो, ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये आपका फोकस पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पर क्या होंगे, 0,-a, 0,-a। अब सिमेट्री जो है नेगेटिव y एक्सिस पर है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। फोकस पॉइंट क्या होगा, 0,-a, 0,-a, ठीक है। अब y पॉइंट -a है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, अपोजिट कर दो, y पर अपोजिट कर दो, y इक्वल टू a। वर्टेक्स होगा 0,0 और एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस। एक्सिस क्या होगा, y एक्सिस। तो ये आपका पैराबोला कंसेप्ट का टेबल है। ये टेबल अगर हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा पैराबोला का हम इजीली करेंगे, जैसे कि अभी आप देखोगे जब हम एक्सरसाइज 10.2 को हम सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। तो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ पैराबोला। यहाँ के हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नाउ विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 10.2। लेट्स स्टार्ट। नाउ विल प्रोसीड विद अवर एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन इज द नीचे ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6। 1 to 6 तक के क्वेश्चंस पे हमें क्या क्या फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। तो जो जो फाइंड करना पहले मैं वो लिख लेता हूं। हमें फोकस फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमें बताना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हमें बताना है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें बतानी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस पे हमें ये चार चीजें फाइंड करनी है, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इज इट क्लियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। फर्स्ट इक्वेशन इज
फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस इक्वेशन बी क्वेश्चन नंबर 1. आपके पास 4 केसेस है. आपको पहले ये देखना है कि ये किस पैराबोला का केस है, ये कौन सा केस है. तो देखो वाई स्क्वायर है इक्वल टू में पॉजिटिव एक्स है, तो ये समझ में आ रहा है देख के कि ये आपका राइटवर्ड पैराबोला है. तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो कैन आई से दैट अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, तो किससे कंपेयर करूंगा? मैं इसको कंपेयर करूंगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो जब आप कंपेयर करोगे तो 4ax, तो 4a किसके इक्वल होगा? 12 के. 4a किसके इक्वल होगा? 12 के. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. जैसे आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब देखो ये जो केस है आपका वो किसका है? ये केस है आपका राइटवर्ड पैराबोला का. तो इसमें फोकस कहीं यहां होगा. अगर a की वैल्यू 3 है तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 3,0. और अगर फोकस के कोऑर्डिनेट 3,0 है तो ये जो फिक्स्ड लाइन है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी? अगर x पॉइंट 3 है तो x इक्वल टू -3. मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब एक एक करके यहां आ जाओ. पहले आपको क्या फाइंड करना? फोकस. तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फोकस क्या होगा? 3,0. फिर फाइंड करना एक्सिस. इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है, तो एक्सिस क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस. एक्सिस क्या हो जाएगा आपका? एक्स एक्सिस. तो ये भी हो गया. फिर फाइंड करना आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. फिर आपको फाइंड करना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -3. x इक्वल टू -3, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 3 इक्वल टू 0. ये भी हो गया. फिर आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस. आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू 4a एंड वैल्यू ऑफ a इज 3. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इक्वल टू 12. लिख सकते हो 12 यूनिट्स. इसको आप लिख सकते हो 12 यूनिट. ठीक है. और आपकी इक्वेशन जो है अगर आप आंसर में ये भी एज इट इज छोड़ोगे तो भी ठीक है. x इक्वल टू -3, ये भी कंप्लीट है आंसर. और अगर इसको ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू 6y. गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू 6y. जैसे ही आपने देखा x इक्वल टू 6y, तो सिमेट्री जो है पॉजिटिव y एक्सिस पर है. तो अगर मैं इस पैराबोला को बनाता हूं तो सिमेट्री किस पर है? पॉजिटिव y एक्सिस पर. तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. ये कुछ इस तरह से बनेगा क्योंकि इसकी सिमेट्री जो है पॉजिटिव y एक्सिस पर है. तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो नेगेटिव y एक्सिस से पास होगी. इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां से देख के समझ में आ रहा है ये अपवर्ड पैराबोला है. तो अपवर्ड पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है तो क्या होगा? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. तो 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो a आपका क्या हो जाएगा? 6/4. दैट इज 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. a आ गया हमारे पास. ठीक है. a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2. अब देखो इसका मतलब ये जो फोकस है हमारा, फोकस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3/2. एम आई राइट? बिकॉज 0,a होता है. तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? अगर y पॉइंट 3/2 है पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होगा? y इक्वल टू -3/2. इसका मतलब अगर मैं फोकस की बात करता हूं, फोकस इस केस में फोकस होगा क्या? इस केस में फोकस होता है 0,a. a आपका 3/2 है तो ये हो जाएगा 0,3/2. एक्सिस सिमेट्री आपकी y एक्सिस पर है तो एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस. एक्सिस क्या हो जाएगा? y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज y इक्वल टू -3/2. तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -3/2. एज इट इज आप छोड़ सकते हो. ठीक है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि 4a होता है दैट इज 4 इंटू 3/2. 4 इंटू 3/2. 2 से इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट. ये आपका क्या हो जाएगा? 6 यूनिट. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ थर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू -8x. थर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x. y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x. अब देखो इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है. इसकी सिमेट्री किस पर है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर. तो अगर मैं एक पैराबोला बनाता हूं यहां पर, इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो कुछ इस तरह से बनेगा. इसको देख के समझ में आ रहा है लेफ्टवर्ड पैराबोला है. और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी वो आपकी पास होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से. अब देखो इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं,
कंपेयरिंग इक्वेशन वन विथ तो क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो 4a को कंपेयर करोगे आप 8 से, विच इंप्लाइज 4a इज इक्वल टू 8। तो a आपका क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू 2। अब इस केस में जो फोकस होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है यहाँ पर, ये होता है 0 -a,0। फोकस पॉइंट क्या होता है -a,0। तो फोकस पॉइंट -a,0 तो क्या होना चाहिए -2,0। एक्सिस सिमेट्री एक्स एक्सिस पर है, एक्सिस में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, सिर्फ एक्सिस होता है एक्स या वाई। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो एक्सिस क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर एक्स पॉइंट माइनस है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अपोजिट उसी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू क्या होगा a, और a आपका क्या है 2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a, लेंथ 4a, तो 4a की वैल्यू क्या है 2, दैट इज 8 यूनिट्स, इज इट क्लियर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू -16y। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो देखो इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव y एक्सिस पर है, सिमेट्री किस पर है, नेगेटिव y एक्सिस पर। तो अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं, सिमेट्री नेगेटिव y एक्सिस पर है तो कुछ इस तरह से बनेगा, सिमेट्री नेगेटिव y एक्सिस पर है तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसका मतलब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, इट विल बी कंपेयर टू x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब इस पे जो फोकस पॉइंट होगा, इसका फोकस क्या होता है, इसका जो फिक्स पॉइंट होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -a। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है y पर माइनस है तो अपोजिट कर दो सेम पॉइंट पर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 4a किसके इक्वल होगा 16 के, तो 4a इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब देखो फोकस होता है 0, -a, तो ये हो जाएगा 0, -4। सिमेट्री किस पर है, y एक्सिस पर है, तो एक्सिस क्या हो जाएगा y एक्सिस, क्या हो जाएगा y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो y इक्वल टू a, दैट इज y इक्वल टू 4, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या 4a, 4a का मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16 यूनिट्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ठीक है। Now next question is question number 5, given equation is y square equal to 10x। Question number 5, given equation is y square equal to 10x, so this is the equation number 1। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो इसकी जो सिमेट्री है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, तो अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर सिमेट्री है तो ये होगा राइटवर्ड पैराबोला, ये क्या होगा राइटवर्ड पैराबोला होगा। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी यानी कि इसकी जो फिक्स लाइन होगी वो कहां से पास होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस से होगी। अब इस पैराबोला का जो फोकस पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं a, 0। अब x पॉइंट अगर a है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, उसी सेम पॉइंट पर अपोजिट कर दो साइन, तो x इक्वल टू -a। तो मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा, राइटवर्ड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो आपकी होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4a अगर 10 के इक्वल है विच इंप्लाइज 4a इक्वल टू 10, तो a विल बी इक्वल टू 10/4। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/2, वैल्यू ऑफ a इज 5/2। तो आपका फोकस पॉइंट क्या होगा a, 0 दैट इज 5/2, 5/2, एक्सिस क्या होंगे, एक्सिस इसकी सिमेट्री x एक्सिस पर है तो एक्सिस क्या होंगे x एक्सिस, क्या होंगे x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इक्वल टू -a, दैट इज x इक्वल टू -5/2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4a, तो a आपका क्या 5/2, 2 2 जा 4 दैट इज 10 यूनिट्स, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू -9y। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। अब देखो इसकी जो सिमेट्री है वो नेगेटिव और नेगेटिव y एक्सिस पर है यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं इसका पैराबोला ड्रॉ करता हूं, इस इक्वेशन का जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरह से होगा,
इसकी सिमेट्री जो होगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगी, तो ये आपकी होगी फिक्स्ड लाइन विच इज डायरेक्ट्रिक्स। अब डाउनवर्ड पैराबोला का जो फोकस होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0, -a, तो इसी पॉइंट पर अपोजिट हो जाओ तो ये क्या हो जाएगा y = a, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी y = a। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला क्या होती है x² = -4ay। अब आप कंपेयर करोगे इसको इक्वेशन 1 से, तो 4a = क्या होगा 9, विच इंप्लाइज 4a = 9, तो वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल टू 9/4। तो फोकस क्या होगा 0, -a, तो ये हो जाएगा 0, -9/4। एक्सिस सिमेट्री किस पर है, y एक्सिस पर है, तो एक्सिस पर क्या हो जाएगा y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी y = a, दैट इज y = 9/4, y = 9/4, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा आपका, दैट इज 4a, दैट इज 4 × 9/4, तो इट विल बी इक्वल टू 9 यूनिट्स, इट विल बी इक्वल टू 9 यूनिट्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा पार्ट था वो हमारा कंप्लीट होता है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।